हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेंस के मार्क्स आउट हो चुके हैं एंड उसके बाद ही काफी सारी क्वेरी आने लगी, सर इतने मार्क्स आए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आप लोगों ने डिस्कशन देखा होगा, बहुत सारे पोल्स वहां पे सर्कुलेट हो रहे हैं। सच मानिए, किसी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं या फॉलो किया है तो आपको एक चीज तो बहुत क्लियरली पता होगा, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कट ऑफ पे डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं। जब कोई भी चीज प्रिडिक्शन की बात है तो फिर उसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता या उस पर चर्चा करके कुछ हो नहीं सकता है ना। तो यहां पे आज मैं अभी आपको कुछ चीजें शो करूंगा ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि जो भी चीज आप डिस्कस कर रहे हैं वो सब प्रिडिक्शंस ही हैं। फाइनल आप पता नहीं लगा सकते हैं फाइनल रिजल्ट से पहले कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कह देना कि सर मेरे कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर ऊपर है तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स हैं, इससे ये कोई भी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर बहुत ज्यादा है तो भी सिलेक्शन होगा, बहुत कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जस्ट आपको भी एक चीज दिखाऊंगा लास्ट ईयर के बेसिस पे। तो आपकी जो क्वेरी है कि सर मेरे इतने में नंबर आए हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, देखो उसका आंसर मेरे पास नहीं है। बट मैं आपको एक चीज शो कर देता हूं सो दैट कि आप ना अपनी कपोल कल्पनाओं में भी अगर आप सोच भी रहे हैं तो नेगेटिव बहुत ज्यादा मत जाइए, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको बहुत कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो हम हमेशा नेगेटिव साइड क्यों सोचें, पॉजिटिव साइड सोचना चाहिए, बाकी ऑप्शंस देखने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये मैंने पोल अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला, आपने देखा होगा 1500 अराउंड इसमें वोट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 31 32 मेजोरिटी है। बट हमें क्या पता कि ये सही है कि गलत है, किसी भी स्टूडेंट ने किया हो सकता है ना, तो इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। 5400 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, केवल 1500 बच्चों का डेटा है, वो भी सही है कि गलत है हमें नहीं पता है। स्टूडेंट ने सही मार्क्स बताए, गलत मार्क्स बताए, नहीं पता। अब इसके बेसिस पे आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और आप डिप्रेस हो रहे हो, तो फिर उसका क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया के बहुत बेनिफिट है, बट आप उसको कैसे यूज करते हैं। अब मैं आगे आपको एक चीज बताता हूं, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए। लास्ट ईयर एएफओ की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की मैक्सिमम मार्क्स थे वो 78.93 थे, मिनिमम मार्क्स थे 63.87, दोनों के बीच में 14 to 15 मार्क्स का डिफरेंस था। मतलब इतने 15 मार्क्स का डिफरेंस ओवरऑल में था। अब जनरल में आपको एक कंडीशन दिखाता हूं, यहां पे मैंने मार्क्स लिखे हैं आउट ऑफ 60 लास्ट ईयर कट ऑफ 27.75 थी। मेंस में जो मार्क्स हैं उसको अगर हम कन्वर्ट करें, मतलब 80 में 80 आउट ऑफ 80 कर दें, तो हम जितने हमको 60 में से मिले इंटू 1.3 करेंगे तो आपके आउट ऑफ 80 हो जाएंगे वो रेशियो में। इंटरव्यू के मार्क्स और यहाँ पे टोटल मैंने मेंशन किया। अब आप देखिए कि लास्ट ईयर अगर किसी को कट ऑफ के पास मार्क्स मिले 27.75, क्योंकि ये कट ऑफ तो इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए थी, उन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो 27.75 को अगर आप 80 में से करेंगे तो 37 आ जाएगा। अगर इसमें 10 मार्क्स भी आपको इंटरव्यू मिले, मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, तो 47 मार्क्स बनेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इसी मार्क्स में आपके बहुत अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स आए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और एक चीज मान के चलिए, आपके रिटर्न का इंटरव्यू से कोई कोरिलेशन नहीं होता है। किसी स्टूडेंट के रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं पर इंटरव्यू में बहुत कम आते हैं। हमने देखा है लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे मार्क्स आने के बावजूद इंटरव्यू में 9 मार्क्स मिलने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अब देखिए किसी स्टूडेंट के 36 मार्क्स आए, 2 स्टूडेंट हैं उनके 36 मार्क्स आए, एक को 10 नंबर मिले इंटरव्यू में, तो टोटल मार्क्स कितने हुए 58, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दूसरे स्टूडेंट के भी 36 मार्क्स थे, 48 हो गए आउट ऑफ 80, 18 मार्क्स मिले इंटरव्यू में तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 18 ही क्या, अगर यहाँ पे 15 मार्क्स तक भी मिलेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेम मार्क्स पे इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, इसलिए कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। सिमिलरली 38 पे भी देखेंगे आप, अगर कम मार्क्स मिले हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें भी 18 मार्क्स मिले तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, इससे कम मार्क्स में भी इंटरव्यू के मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ जाना ये कोई इसका बेस नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत बड़ा एक रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। हर चीज का एक बहुत बड़ा वेटेज और इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि जैसे आपके मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे 32 पॉइंट इतने मार्क्स आए, इस कैटेगरी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे पास सही में आंसर नहीं है। जितने स्टूडेंट को मैंने डिस्कस कर सका मैंने बताया। अब मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे टेलीग्राम में मैसेजेस के आंसर करूं, तो आपको उसके लिए नाराज नहीं होना है। बस आप ये सारी चीजें देखिए और अननेसेसरी डिस्कशन से बचिए, पॉजिटिव रहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों में लगाइए। देखिए जहां पे कंपटीशन है, हम कहते हैं ना, हम स्पोर्ट्स में तो इस चीज को बहुत अच्छे से मान लेते हैं
स्पोर्ट्स में हम कहते हैं कि 2 टीम खेल रही है तो एक जीतेगी एक हारेगी। सिमिलरली आपको भी पता है 5400 स्टूडेंट्स का अगर इंटरव्यू हुआ है तो अभी के अकॉर्डिंग टू 906 वैकेंसीज हैं, इससे में कुछ इंक्रीज भी होती हैं, तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली एक सिलेक्शन रेशियो है। तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है और प्रिडिक्शंस नहीं करने हैं। इससे क्या फायदा होने वाला है? अब देखिए मैंने आपको बताया कि 36 में भी ये कंडीशन है, तो फिर क्या फायदा है कोई भी डिस्कशन का। वैकेंसीज की पोजीशन आपको पता ही है, अभी तक वैकेंसीज बढ़ के 906 हो चुकी हैं। सो इसके अलावा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी अपना बैच स्टार्ट कर चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो जिन स्टूडेंट ने अभी मेंस का भी दिया है, इंटरव्यू दिया है, आप लोग और अपॉर्चुनिटीज देखिए। ARS नेट का, ASRB नेट का भी नोटिफिकेशन आया है। आप ये देखिए कि सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर डिग्री आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत जरूरी होती है और होनी चाहिए। और आप भी ये सोचिए कि कैसे आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बढ़ा सकते हैं, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आप देखिए SSC में जो सिलेक्शन पोस्ट आई है, मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, कई जगह पोस्ट ग्रेजुएशन डिजायरेबल होती है, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो हर चीज को सोचिए, सारे डायमेंशन में सोचिए, बहुत ज्यादा डिस्कशन करके क्या फायदा होगा। होता क्या है आज के टाइम पे, जब हम एक अपनी तरफ से कुछ भी सेंटेंस लिख देते हैं, अगर उसमें कोई कुछ अब दूसरी तरीके से बात करेगा तो फिर हमें वो जनरली पसंद नहीं आती है, फिर बहस होने लग जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से पॉजिटिव होकर सोचिए, समझिए। कंडीशंस मैंने आपको दिखाई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि कट ऑफ से इतने नंबर तो ऊपर होने ही चाहिए। वो लास्ट ईयर की कंडीशन थी, उससे पहले साल में अगर आप देखेंगे जितनी मेंस की कट ऑफ होती थी उतने पे ही सिलेक्शन हो जाता था। हर साल की कंडीशन अलग होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ओवरऑल इतने मार्क्स हैं इस कैटेगरी में हैं, वो सारा कुछ आपका रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। अगर आज ही पता चल सकता होता ना तो IBPS आज ही रिजल्ट रिलीज कर देता। सो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।